हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 12th का पोएम यूपी बोर्ड का, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब होता है उसके अंधे होने पर। ठीक है, तो अब जानते हैं कि किसके अंधे होने पर। तो ये थे हमारे जॉन मिल्टन, और ये हमारे पोइट भी है जो अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, इनका बोर्न हुआ था 1608 में और डेथ हो गई थी 1674 में। तो चलिए जानते हैं कि हमारे जो ये मिल्टन है वो कौन सी एज में, मतलब उनका कौन सा उम्र था जब वो अंधे हो गए थे, और उस वक्त कौन सा ईयर था। ठीक है, तो वो ईयर था 1652 और उनका उम्र था 44। ठीक है, तो इस पोयम में हमारे जो पोइट है मिल्टन, वो बताएंगे अपने बारे में कि जब वो ब्लाइंड हो गए थे तब उन्होंने कैसे कैसे सिचुएशन को फेस किया, वो कैसा फील करते थे। ठीक है, ये जो हमारे पोयम है ना, उसमें हमारे जो मिल्टन है उनके सैडफुल कंडीशन के बारे में बताएंगे। जब वो ब्लाइंड हुए थे उनका मेंटल कंडीशन कैसा रहा, और वो गॉड से ना अपने अंधे होने पर क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। और जैसे ही वो शिकायत करते हैं उन्हें महसूस होने लगता है कि शायद वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गॉड से ऐसा मतलब शिकायत नहीं करना चाहिए। गॉड ने जो भी दिया उस चीज को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, वो बहुत अच्छे से समझ गए थे कि जो जो रियल भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल भी गॉड से शिकायत नहीं करते हैं। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि गॉड अगर मुझे कुछ दे रहा है अच्छा तो ही मैं उनकी पूजा करूंगा, या ऐसा कुछ भी। ठीक है, जो रियल भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए एकदम खड़े रहते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है इनका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब जानते हैं पोएम के बारे में। When I consider how my light is spent, era half my days in this dark world and white. अब जो हमारे मिल्टन है वो कहते हैं कि जब भी मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई इस वर्ल्ड में, ठीक है, कैसे समय से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी क्या हो गई, चली गई। तो यहाँ पे जो हमारा एक वर्ड है कंसिडर्ड। ठीक है, कंसिडर्ड का मतलब होता है विचार। जैसे कि जब वो सोचते हैं, जब वो विचार करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है लाइट। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है लाइट, लाइट का मतलब होता है वो नहीं जो आपके घरों में जलता है, बिल्कुल भी नहीं। लाइट का मतलब है, यहाँ पे मेंशन किया गया है जो आंखों की रोशनी थी उनकी, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद में है आपका एरा। एरा का मतलब होता है पहले। ठीक है, मतलब जैसे समय से पहले जो हो गया उनके साथ। हाफ माई डेज, अब आप लोग सोचो कि हाफ माई डेज का मतलब क्या। हाफ माई डेज का मतलब होता है आयु की आधे दिनों में। मतलब मान लो कि उनकी उम्र नहीं हुई थी बट उनके क्या हुए, आंखों की रोशनी चली गई। डार्क वर्ल्ड का मतलब होता है अंधा, मतलब सॉरी, अंधकार क्या, दुनिया। तो हमारे जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जब भी मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी इस वर्ल्ड में समय से पहले ही चले गए, मेरी उम्र भी नहीं हुई थी और मेरी आंखों की रोशनी चली गई एकदम से। एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड। अब कहते हैं यहाँ पे एक वे मैं वर्ड बता दूं आप लोगों को कि हाइड का मतलब तो आप लोगों को पता है ना, इसका मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो हमारे जो मिल्टन साहब है वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो भी टैलेंट है वो क्या हो गए, मेरे साथ तो मरने के बाद ही खत्म होगी ना वो। मेरे अंदर जो मेरी टैलेंट है, मोस्टली लोगों के पास जो टैलेंट होती है तो वो क्या करते हैं, उसे शो करते हैं, उसे दिखाते हैं ना। बट मिल्टन का क्या हुआ, हमारे जो पोइट थे मिल्टन, उनके साथ क्या हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई एकदम से। और क्या हो गए, उन्हें तो अब कुछ दिखता ही नहीं। अभी उनकी जो लाइफ थी वो एकदम वो यूजलेस ही हो गई थी उनके लिए। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरी जो ये टैलेंट है उसका अब क्या फायदा, वो तो अब मेरी मरने के साथ ही मेरे साथ ही जाएगी ना वो तो। उसके बाद कहते हैं लोच विथ मी यूजलेस। तो यहाँ पे कहते हैं कि पर अब मेरी जो टैलेंट है वो मेरे साथ बेकार पड़ी रही है। जैसे मैं बेकार हूं अभी फिलहाल, वैसे ही मेरी जो टैलेंट है वो भी क्या है, बेकार है। कोई काम का नहीं है मेरा टैलेंट। ठीक है, एकदम से खराब हो गया सब कुछ। उसके बाद कहते हैं दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। तो कहते हैं मेरी जो आत्मा है, सोल का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, वो कहते हैं मेरी जो आत्मा है वो क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है। ये सोच सोच कर दुखी है कि अब मैं कुछ नहीं देख सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी चीज पे मेरी भी कुछ इच्छा है। ठीक है, मेरी भी ये इच्छा थी कि मैं, मतलब मुझे जो बनाने वाले हैं, अब मिल्टन को कौन बनाया गया है, ऑब्वियसली ऊपर वाले ने बनाया है ना, गॉड ने बनाया। सिर्फ मिल्टन को ही नहीं, हमें भी, मुझे भी, आप लोगों को भी किसने बनाया, गॉड ने बनाया।
तो वो कहते हैं कि माना मेरी आँखों की रोशनी चली गई, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा उदास भी हूँ, मैं देख भी नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता अभी, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छा थी। मैं भी चाहता था कि मैं मुझे जिसने बनाया, मुझे जिसने मतलब जो इस दुनिया पे लेकर आया, ठीक है? मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, ठीक है? इस कविता के थ्रू, सिर्फ़ इस कविता के थ्रू नहीं, वो अगर टैलेंट था, उनका क्या टैलेंट था, वो एक कवि थे, वो पोएट लिखते थे, है ना? एक पोएम लिखते थे वो। तो उनका ये विचार था, मतलब वो ये सोचते थे कि मैं ईश्वर को कैसे खुश करूँगा? मैं ईश्वर को कविता के ज़रिए खुश करूँगा, ठीक है? बट अब तो वो पूरी होने वाली नहीं है, बिकॉज़ वो अंधे हो चुके थे, और जब अंधे हो गए तो वो कैसे लिखेंगे? वो ये चीज़ के बारे में क्या कर रहे थे? सोच रहे थे, ठीक है? ठीक। उसके बाद फिर क्या करते हैं? चलो देखते हैं। एंड प्रेज़ेंट माय ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चैट डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। यहाँ पे अब देखो क्या कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी कि वर्ड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है चेड, इसका मतलब होता है फटकारना, ठीक है? हम किसी को फटकारते हैं ना, डांटते हैं, फटकारते हैं, उसे ही कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में है एग्जैक्ट, इसका मतलब होता है मांगना, ओके? डिनाई का मतलब होता है, डिनाई का मतलब तो आप लोगों को पता है, जैसे वापस ले लो, उसे ही कहते हैं ना, मना कर देना, इस तरह से। उसके बाद में फॉन्डली का मतलब होता है फुलिश। फुलिश तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा। मर्मर, मर्मर का मतलब होता है शिकायत करना अपने मन में, जो हम लोग ऐसे बुदबुदाते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है? जब किसी से गुस्सा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उसे ही कहते हैं, ठीक है? तो हमारे जो पोइट है मिल्टन, वो क्या कहते हैं कि मतलब जब कभी भी मैं मर जाऊंगा ना, तो क्या करता, मतलब उनकी ये थिंकिंग थी, ठीक है? वो ऐसे सोचते थे कि जब कभी मैं मर जाता, तो भगवान के सामने ये दुनिया में मेरे जितने भी कर्म हैं, ठीक है, जितने भी उन्होंने अच्छे काम किए, जितने भी बुरे काम किए, होते हैं ना कि मरने के बाद में लोग कहते हैं कि हिसाब किताब होगा, आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब कुछ देखा जाएगा, A to Z। आपका एक अकाउंट, पूरा हर एक चीज डिटेल वाइज देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो अकाउंट मेंशन किया गया है, वो आप मत सोचो कि आपका जो पैसे डिपॉजिट करने वाला जो अकाउंट है वो है, वो नहीं है बिल्कुल भी। उनके कहने का मतलब है अकाउंट मतलब जो आपने किया, आपको आपके जो कर्मों का है, ठीक है? आपने अच्छा किया, बुरा किया, A to Z एवरीथिंग। तो वो कहते हैं कि जब कभी मैं मर जाऊंगा, जब कभी मैं भगवान के सामने ये दुनिया में जो भी मैंने किया, जो भी मेरा अकाउंट होगा, मैं अपने सामने भगवान के पास रख सकूं, ठीक है? अगर मेरी आंखें होती, मैं कुछ कर सकता, उनकी सेवा कर सकता, तो मैं आज कुछ ना कुछ वैसा कर रहा होता कि कल को अगर मैं मर जाता तो क्या करता, मेरे भी जो अकाउंट होते, अच्छे अकाउंट, बुरे अकाउंट, मैं अपने अकाउंट को क्या करता, भगवान के सामने पेश करता, ठीक है? उनके सामने रख सकता। मैं बहुत फुलिश वाली अभी चीजें पूछता हूँ कि क्या गॉड आप मुझे पूरे दुनिया में, ठीक है, सिर्फ मतलब सॉरी, नॉट पूरी दुनिया, ठीक है? वो कहते हैं कि मैं कितना फुलिश हूँ, मैं कुछ ऐसा पूछने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसा पूछना चाहता हूँ गॉड कि क्या आप मुझे मतलब मेरे अंधे होने पर भी मेहनत कराना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अंधे हो जाऊं, उसके बाद भी मैं मेहनत करता रहूं, जबकि मेरी आंखों की रोशनी तो पूरी तरह से क्या हो गई है, चली गई है ना? अब जब किसी की आंखों की रोशनी चली जाए तो बेचारा वो कुछ टाइम तक तो वो उसकी हालत भी नहीं रहेगी कि वो कुछ सोचने समझने लायक नहीं रहेगा, है ना? कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनके लिए पूरा दुनिया ही एक तरफ से अंधेरा हो गया, ठीक है? तो वो कहते हैं कि आप कैसे हैं कि आप मतलब मेरी आंखों की रोशनी आपने छीन लिया, और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं मेहनत करता रहूं, जबकि मेरी आंखों की रोशनी ही नहीं है। वो जस्ट वैसा सोचते ही हैं कि जस्ट वो गॉड से कंप्लेन करे। ऐसा होता है ना कि हम हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारे मन में कुछ एक कुछ आता है, मतलब ना हम सोचते हैं, हम गॉड से जस्ट बोलने वाले ही होते हैं कि गॉड आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, मेरा ही लाइफ को आपने क्यों खराब किया। हर एक चीज एवरीथिंग हम लोग क्या करते हैं, गॉड के ऊपर थोप देते हैं, अच्छा किया, बुरा किया,
अच्छे तो हम लोग कहते ही नहीं है, जितने भी बुरे चीजें हो जाते हैं हम लोग सारे के सारे गॉड के ऊपर भी क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। कहते हैं गॉड आपने ही मेरी लाइफ खराब कर दी, आपने ये किया, आपने वो किया, जॉब नहीं मिला, गॉड ने नहीं दिया। ठीक है, हम रो रहे हैं, गॉड ने रुलाया, हम हर एक चीज, एक्सीडेंट हो गया, गॉड ने करवा दिया। हर एक चीज लाइफ में छोटी से छोटी चीजें होती है, बुरी चीजें होते हैं, हम क्या करते हैं, सीधा गॉड के ऊपर कह देते हैं कि गॉड आपने किया। बट अच्छी चीजों के लिए तो हम भूल ही जाते हैं उन्हें। तो गॉड कह तो फिर उसके बाद होता है ना कि हम रियलाइज करने लगते हैं, हम तुरंत रियलाइज कर लेते हैं कि नहीं नहीं, वो तो गॉड है हमारे, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। वैसे ही हमारे मिल्टन के साथ हुआ था, हमारे जो पोइट थे मिल्टन, उनके साथ ऐसा हुआ। वो जस्ट कंप्लेन करने वाले ही थे कि आपने बड़ा अन्याय किया मेरे साथ में आपने क्या किया, मुझे अंधा बना दिया। जस्ट कंप्लेन करने वाले ही होते हैं, तब तक उनके मन में क्या आ जाता है, तुरंत एक मतलब एक रुकावट सा आ जाता है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ टाइम पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसे गॉड को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं अपने मतलब मन में जैसे होता है ना कि हम मन में क्या करते हैं, मन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मॉर्मरिंग टाइप का करते हैं ना, हम लोग ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं जब हम गुस्सा होते हैं। तो वैसे ही वो कुछ टाइम के लिए गॉड से गुस्सा था, ठीक है, और वो ऐसे ही अपने मन में कुछ कुछ बोल ही रहा था, शिकायत कर ही रहा था। तब तक एकदम से उनके मन में कुछ विचार आया, उनके दिल में कुछ विचार आया, और वो सोचने लगे कि नहीं, शांत रहो मिल्टन, मुझे कुछ टाइम के लिए शांत रहना चाहिए, मुझे गॉड से क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलो जानते हैं फिर क्या कहते हैं। ओके, God doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke, they serve him best। अब जो हमारे यहाँ पे जो मिल्टन है, वो क्या कहते हैं, चलो जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ वर्ड बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे जो माइल्ड है, इसका मतलब होता है नर्म। ठीक है, उसके बाद में है आपका बेस्ट पेयर, इसका मतलब होता है कार्य ठीक करता है, उसे कहते हैं। ठीक है, योग का मतलब होता है जिम्मेदारी। उसके बाद बेस्ट का मतलब तो आप लोगों को पता है। तो चलो, यहाँ पे जो हमारे पोइट है वो कहते हैं कि गॉड को ना तो किसी की काम से मतलब है, और ना तो किसी के मतलब उपहार से मतलब है। ठीक है, गॉड को किसी चीज से मतलब नहीं है। आप होते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इट डजंट मैटर। गॉड को मतलब ही नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, गॉड से कोई मतलब नहीं है। और ना तो गॉड इस चीज का लालच रखते हैं कि तुम मुझे अगर प्रसाद दोगे, तुम अगर मेरे सामने क्या करोगे, पूजा करोगे, नमाज पढ़ोगे, है ना, चर्च में जाके अगर मुझे पूछते हो, हर एक चीज मेरे लिए करते हो, तो ही मैं तुम्हें क्या दूंगा, अच्छी लाइफ दूंगा, पैसा दूंगा, हर एक चीज दूंगा। गॉड ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, गॉड ने नहीं कहा कि मुझे पूजा करो, गॉड ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मुझे प्रसादी चढ़ाओ, गॉड ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि मतलब मेरे लिए ये करो वो करो। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो बेचारे कभी कुछ कुछ मांगा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, तो हमारे जो मिल्टन साहब है, उन्हें जब रियलाइज होता है तो वो अपने आप से यही कहते हैं कि गॉड ना तो किसी से मतलब किसी के कामों से मतलब रखते हैं, और ना तो किसी उपहारों से मतलब रखते हैं। ठीक है, जो भी इंसान इंसान जो बिना मतलब का जो शिकायत करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फिजूल में करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे जो मिल्टन है वो कहते हैं ना कि जो गॉड के रियल भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं, जब ऐसे दुख मुसीबत आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, खुशी से उस चीज को क्या करते हैं, अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे गॉड ने मुझे ये दिया तो वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा। और वाकई में वैसे ही इंसान गॉड के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हिज स्टेट इज किंगली। ठीक है, ईस किंगली, कौन किंगली, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ईस किंगली का मतलब है भगवान की बातें हो रही है। ठीक है, कि भगवान को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राजा कहा जा रहा है, स्टेट्स का राजा कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर कहा गया है थाउजेंड्स। थाउजेंड्स का मतलब यहाँ पे जो हजारे मतलब देवदूत कहते हैं ना, एंजल्स, उसे ही कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहते हैं ईस किंगली थाउजेंड एट दिस बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशंस विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। चलो, तो यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे जो पोइट, वो कहते थे
कि जो हमारे जो भगवान है ना, हमारे जो गॉड है वो क्या है, वो तो राजा है, ठीक है। वो ऐसे राजा है कि उनके लिए हजारों जो देवदूत होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिर्फ एक उनके जो ऑर्डर होते हैं ना, उनको फॉलो करने के लिए वो लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। हमारे जो मिल्टन से वो कह रहे हैं हमसे कि हमारे जो जो रियल भक्त होते हैं, जो गॉड के रियल भक्त होते हैं, वो बिल्कुल भी ये नहीं देखते, अपना प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। वो गॉड को इस तरह पूजते हैं, वो गॉड के ऑर्डर को इस तरह फॉलो करते हैं कि हर एक चीज गॉड कुछ भी कह दे, एनीथिंग्स, ठीक है, वो एकदम से क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, ठीक है। लगातार अपने मतलब क्या करते हैं, नॉन स्टॉप वो लोग अपना काम करते हैं, लैंड पे जाते हैं, ओशंस पे जाते हैं, बिना रेस्ट किए वो क्या करते हैं, भगवान का हर एक ऑर्डर को मानते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, वो जाते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाते हैं, और कहते हैं कि जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो गॉड की तरफ से क्या होता है, एक एग्जाम होता है, ठीक है। और जैसे कि हमें हर एक एग्जाम में, अपने स्कूल के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में हमें पास होना होता है ना, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे जो पोइट है वो हमसे कहते हैं कि गॉड भी हमारे लिए जो भी एग्जाम लेते हैं उसमें हमें पास होना है, हमें पास होकर दिखाना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए गॉड से कि आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो, हर चीज़ों के लिए गॉड को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो रियल भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी कोई चीज़ के लिए शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एकदम खड़े रहते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं कि गॉड का कोई भी चीज़ आए, ठीक है, गॉड हमें जैसे भी रख रहे हैं, जिन हालातों में रख रहे हैं, मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, जैसी भी प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं, हर एक चीज़ को मैं क्या करूँगा, फेस करूँगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, गॉड की सबसे अच्छे तरीके से सेवा करते हैं, और वैसे ही गॉड के अच्छे तरीके से सेवा होगी, ठीक है। गॉड का सेवा करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, उनके लिए दिन रात पूजा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। गॉड के लिए जो मतलब रियल सेवा कौन-सी होगी? अगर उनके भेजे हुए मुसीबत को आप क्या करोगे? पास होकर दिखाओगे, आप क्या कर पाओगे? अपने आप को प्रूव कर पाओगे कि हाँ, आपने जो मतलब गॉड ने जो भी मुसीबत आपके लिए भेजा है, आपने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया? उसे सॉल्व किया, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि मिल्टन्स के यहाँ पे जो भी उन्होंने बताया अपनी लाइफ के बारे में, या जो भी वो हमें सबक दे रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं तो हूँ ही आप लोगों को क्लियर करने के लिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।